वाल्मीकि हुए। अभी आप सब सुने ना कितना बढ़िया भाव रहा, करुण रस का भाव, एक पारिवारिक कहानी रही। इनमें हमारे बिरहा में हास रस से लेके तनी तो बीरे रस लगी है, करुण रस के समावेश में बिरहा वो हो चाहे जिनमें हर रस हो। अरे वाह, जौने जगह बिरह ना तू बिरहा ना जहाँ बिरह है वहीं बिरहा है। इसीलिए कहना हुआ भाई बहन की शादी होगी, इस बिरह का शीर्षक। वही बिटिया बिमला रही उमरिया 2 साल। राजा रतन सेन महिपाल जिनके कुंवर सेन है लाल, बिटिया बिमला रही उमरिया 2 साल। एक लाइन बिरहा में कव्वाली का भाव अरे हर एक चीज मेरी हाय रे तुम्हारे लिए है, हर एक चीज मेरी अब तुम्हारे लिए है। यहाँ मांग लेना वहाँ मांग लेना, हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है, हर एक चीज मेरी हर एक चीज मेरी अब तुम्हारे लिए है। अरे यहाँ मांग लेना अरे वहाँ मांग लेना, अरे सड़क पर से तुम मेरा दिल ले चुकी हो, सड़क पर से तुम मेरा दिल ले चुकी हो। सड़क पर से तुम मेरा दिल ले चुकी हो, घर आके मेरी तुम जान मांग लेना। लेकिन गौर करेंगे राजा रतन सेन का दरबार लगा है बाबू, राजा रतन सेन दरबार लगा है, मालिक ने सब कुछ दिया है, धन दौलत लड़कियां बच्चा सब देहन बाबू, महल अटारी जगमगा रही है। मालिक 2 औलाद है, एक बिटिया एक बेटवा, बेटवा का नाम कुंवर सेन, बिटिया का नाम बिमला बाबू। अरे वाह, गौर करेंगे बाबूजी धीरे धीरे दिन बीत रहा है, धीरे धीरे दिन बीत रहा है। एक दिन की बात है, कुंवर सेन अपने पिताजी के पास पहुंचता है। अपने पिताजी के पास जब रतन सेन के पास पहुंचा, एक बात कहता है कि पिताजी जीवन मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है। कहाँ तो लहान तहान बैठवाई दे ज्यादा ना है कहना, ध्यान दा। आज कुंवर सेन अपने पिताजी से एक सवाल कर रहा है। अरे पिताजी सब कुछ आपने मुझे दिया है, हमारी इच्छा हमारी इच्छा कि हम जंगल में शिकार खेले जा। राजा रतन सेन कहन बेटवा अगर तुम्हारी इच्छा बा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जा जंगल में शिकार खेलिया बा। गौर करेंगे बाबूजी आज कुंवर सेन घोड़े पे सवार तलवार ले लिया, तलवार लेने के बाद बियाबान जंगल में चल दिया। और जब बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए चल दिया तो गीत के भाव में कहना है, हर बनवा की ओरी हाय हाय रे कुंवर सेन चल ले, हर बनवा की ओरी कुंवर सेन चल ले, हवा में अपने
चल ले हथवा में अपने धनुहा बनवा उठाकर गौर करेंगे आज जब चल दिया अरे बनवा की कुंवर सेन चला में अपने धनुहा अरे बनवा उठा कर हिरण एक दिखाई अरे दिया वहां पे निशान लगाए अरे दौड़ कर लगा। आज सुबह की बेला है कुंवर सेन जंगल में शिकार खेलने के लिए चल दिया और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए कुंवर सेन चल दिया सवेरे के बेला से दोपहर के बेला हो गए एक भी शिकार नहीं मिला है। धीरे धीरे जब दोपहर के बेला हो गई तो ओकर प्यास लगे जब प्यास लगे गौर करेंगे बाबूजी पानी है तमाम जंगल में पानी खोज रहा है कि कहूँ अगर गड़ही मिल जाए कहूँ अगर गड़ही मिल जाए तो हमारी प्यास चली जाए। गौर करेंगे बाबूजी आज पानी खोजते खोजते बीच जंगल में पहुंच साहिल बाबू आज कुंवर सेन पानी खोजते खोजते बीच जंगल में पहुंच गया बियाबान जंगल में और देखत बा कि एकदम टूटही मड़ही दिखा दो एकदम गड़बड़ मड़ही दिखा दो मड़हिया के बगलिए एक बुढ़िया बैठी एकदम जुलजुल बाटे एकदम लग लाठी हिलत बाटे लगभग 100 साल से ज्यादा ही उम्र हो एकदम हिलत बा। आज कुंवर सेन देखे से मड़ही दिखात बा अब मड़हिया बगलिया बुढ़िया बैठी मन में बड़ी आस लेके चल दिया कि हो न हो कि हमका ये पानी मिल जाए और जब चल दिया तो एक लाइन कहना है यह संकेत बा ये कौनो लड़की रही शादी बियाह होगी पनगढ़ पे नदिया किनारे गई नहाई भी ना दिलीप भाई जब नहाई गई तो ओकर सिंगार तनी बिगड़ी ओकर तनी बिदिया उही गिरी जल्दी जल्दी हाथ गोड़ धोवे में नहाई में साला बिदिया उही गिरी जब नहाई के घरे आई जब घरे आए तो ओकर दूल्हा पूछ ले काज करे बताओ कहाँ गिरा तो कहाँ गिरा दुल्हन अपना दूल्हा कहत बा अरे बिदिया कहाँ पानी मिल जाए मड़ही के जब नजदीक पहुंच गए जब मड़ही के नजदीक पहुंच गया तो बुढ़िया का हाथ में इनकर शादी इनके साथ है इनकर शादी इनके साथ है इनकर शादी इनके साथ है मतलब कुंवर सेन तनी आश्चर्य पड़ी है कुंवर सेन आश्चर्य पड़ी है प्रियंका बुढ़िया का हाथ बुढ़िया का हाथ में इनकर शादी इनके साथ है फलाने के साथ है फलाने के साथ है कुंवर सेन अब ओकर पियास सराई वो पानी पानी है रही आई ओकर पियास गायब कुंवर सेन मर्द सोच पड़ी के बतावा बुढ़िया का हाथ में इनकर शादी इनके साथ और उनकर शादी इनके साथ लेकिन मतलब हम नहीं समझ पावा। आज बुढ़िया
बैठी है कुंवर सेन सवाल कर दिया भाई महतारी बतावा हम तो पानी पिए भी नहीं रहे, पानी आपसे मांगे भी नहीं रहे, लेकिन आपका बात सुन के हमार पियास हेराई गई, पियास हमार हेराई गई। ये बतावा जब तू कहा था फलाने की शादी ढेकाने के साथ एकर मतलब हम नहीं समझ पावा, एकर मतलब हम जाना चाहिए। बुढ़िया कहे बेटा बढ़िया एकर मतलब जाना चाहत ना, बैठाई ले बुढ़िया बाबू। अच्छा बैठाए के बाद बुढ़िया बतावत रे कुंवर से कुंवर से बुढ़िया लागी बतावई कुंवर सेन बेटवा तू नहीं जानता, तू जान न पाया एकर मतलब का है। कुंवर सेन कहा महतारी एकर मतलब हम जाने चाहिए। आज बुढ़िया कुंवर सेन से बताओ तो कि बेटवा तू हमका नहीं जानता, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है मुझे, ब्रह्मा जी के हमका आशीर्वाद हो कि हम जेकर बिया जेकर साथे होई वाला रहत हमका मालूम चल जाए, हम भविष्यवाणी करी जेकर बिया जेकर साथे होई वाला रहत एक हमका मालूम चल जाए। अरे बाप रे बाप, जब कुंवर सेन इतनी बात सुने कि बतावा ये बुढ़िया का हाथ में हम भविष्यवाणी करी ब्रह्मा जी का आशीर्वाद जेकर बिया जेकर साथे होई वाला रहत ओका हमका मालूम चल जात। कुंवर सेन सोचे लाग कहा यार ये बतावा बुढ़िया बड़ा अजीब बात करत। आज कुंवर सेन का हाथ महतारी एक बात बतावा लगे हाथ अपनो केतना जनक भविष्यवाणी बताई चुकी सवाल कह दे बुढ़िया का हाथ बेटवा एक जान हम पता नहीं कितनी भविष्यवाणी कह दे, पता नहीं कितना जनक बताई है केकर बिया केकरे साथे हो। सेन हाथ जोड़ ले कहे महतारी कष्ट करू तो दुनिया के मनई के बतायो कि केकर बिया केकरे साथे हो। नाराज न हो तो एक बात हम पूछे चाहिए। बुढ़िया का हाथ बेटवा पूछ का बात है, पूछा जल्दी पूछा। आखिरकार आज कुंवर सेन बुढ़िया से सवाल कर दिए महतारी दुनिया के मनई बताई दू केकर बिया केकरे साथे होए, नाराज न हो तनी, नाराज न हो तनी बतावा कि हमारो कहूं लहान तहान बा मतलब हमारो बिया शादी होए। अब कुंवर सेन देखा अपन मामला सेट कर दे बुढ़िया का महतारी बतावा हमार बिया केकरे साथे होए। आज बुढ़िया का हाथ बाटे बेटवा बताई दे तोहार बिया केकरे साथे होए बताई दे लेकिन नाराज न होए। आज कुंवर सेन का हाथ महतारी तू बतावा हम तोहार बात रच्चू नाराज होबे न करब, तोहार बात हम लेबे न करब। गौर करेंगे बाबूजी आज बुढ़िया तिरवाचा बना लिया, तिरवाचा बना लिया कुंवर सेन से कि हमका तिरवाचा दे कि अगर जौन हम बात बताऊ नाराज न होगा हमका जान से न मरबा। गौर करेंगे बाबूजी आज कुंवर सेन तिरवाचा दे दिया महतारी हम तोके तिरवाचा देते, हम तोके तिरवाचा देते हैं कि हम तोके कुछ नुकसान न करब, लेकिन तू बताए हमार लहान तहान हमार बिया कहाँ हुई बताए दे उस्ताद। बुढ़िया बुढ़िया कुंवर सेन का हाथ बताए देनकर बिया कहाँ हो, इनका बिया जल्दी बिया होए तो बुढ़िया वो है ध्यान दा। आज बुढ़िया का हाथ बेटवा तनी बड़ी एकदम बढ़िया से बढ़िया हम बतावत थे तोर बिया कहाँ होए बताई तो देव बेटवा लेकिन नाराज न होया। आज कुंवर सेन बैठ गया कि महतारी जल्दी बतावा हम घरे निकलेगी, घर जाना है मुझे। आज बुढ़िया बतावे लायक कहे बेटवा तोर बिया केकरे साथे हो जाना। अरे वाह कुंवर सेन का महतारी हमका मालूम हो तो से पूछी थी। बुढ़िया का हाथ बेटवा तोर बिया तोरे बहिनी के साथे अब मामला गड़बड़ाई। बुढ़िया कुंवर सेन से कह रही है अरे बेटवा तोर बिया तोरे बहिनी के साथे होए। इतने में कुंवर सेन मारे गुस्सा में अरे कुंवर सेन मारे गुस्सा में म्यान से तलवार निकाल लिया, खबरदार मैं तुम्हारी जुबान को काट दूंगा। क्या बोल रही हो तुम, मेरी शादी मेरी बहन के साथ होगी, गटाई तो हर हम काट डाला। अरे बाप रे बाप बुढ़िया का हाथ बाटे कि हम बेटवा पहले न बताए रहे ना कि नाराज ना हो तभी हम बताओ कि तुहार बिया कहाँ हो। ये दिन हम तिरवाचा पहले बनाए ले रहे। अरे बाप रे बाप कुंवर सेन का हाथ बाज अगर तो तिरवाचन दे तो हम जान से मारी तिरवाचा दे दे बच गए। बुढ़िया से कुंवर सेन का हाथ आज खैर नहीं रहा। कुंवर सेन
बुढ़िया से कहा था कि अबे वक्त बा, अबे वक्त बताई दे, साफ साफ बता दो तुम्हारी जान को मैं छोड़ दूंगा। कुंवर सेन से आज बुढ़िया कहा था कि बेटवा यही बात सही है, तुम्हार बिया तोहरे बहनी के साथ है। आखिरकार जब कुंवर सेन घोड़े पे सवार हो गए अपने भवन के लिए जाने लगा, राजमहल के लिए, बुढ़िया से एक बात कह के जाता है, याद रखना, मेरी बात याद रखना, तुम तो कह रहे हो कि मेरी शादी मेरी बहन के साथ होगी, अगर मेरी शादी अगर मेरी बहन के साथ नहीं हुई तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुंवर सेन इतनी बात कहने के बाद आज अपनी महल में चल दिया। अपने जब महल में चल दिया, शाम की बेला है, राजा रतन सेन का दरबार लगा है, तमाम नौकर चाकर लोग प्रजा से तमाम लोग लेके बैठे हैं, तमाम लोग अपनी फरियाद को सुना रहे हैं, तमाम लोगों का न्याय हो रहा है राजा के दरबार में। रतन सेन के दिमाग घूमा कि हमारे बेटवा कुंवर सेन दिखाई न पड़े, दो चार सैनिक के बुलाए, कहीं जा हमारे बेटवा कुंवर सेन को बुला लिया। दो चार सिपाही पहुंचे, कुंवर सेन एक कमरे में बैठा है, एक कमरे में उदास बैठा है, मायूस बैठा है। दो चार सिपाही पहुंचे, कहें दुहाई हो सरकार की। कुंवर सेन बोला क्या बात है? सिपाही कहें कि चला महाराज आपके बुलाए हैं, राजा साहब आपको बुलाया है। आज महाराज के जब आदेश कुंवर सेन गौर करेंगे बाबूजी रात दरबार के लिए चल दिया, और रात दरबार के लिए चल दिया। राजा साहब के पास जब पहुंचा, सारे सैनिक जा चुके थे, सारे सैनिक चले गए, प्रजा भी चली गई, राजा साहब बचे हैं और कुंवर सेन बचा है। आज रतन सेन सवाल कर दिए कि बेटा तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया क्यों है? अरे कुंवर सेन, तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया क्यों है? आज कुंवर सेन कह रहा कि पिताजी कोई बात नहीं, बस ऐसे हमारा मन उदास बाटे। रतन सेन जान के कहें तू हमार बेटवा है, तू हमार लाल है, तू हमारे साथ जीवन भर रहा, हम तो जान ना पाओ तुहार कब सकल मुरझान में कब तुहार दिक्कत कब है। आज कुंवर सेन कहा महाराज एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ। कुंवर सेन आज अपने पिताजी से कह रहा है कि महाराज एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। राजा रतन सेन कहते हैं बेटा बात क्या है, जल्द मुझे बताओ। आज अपने पिताजी से कुंवर सेन कह रहा है कि पिताजी मैं जंगल में शिकार खेलने गया, जंगल में शिकार खेले गए रहे, बुढ़िया मिली, हमारे प्यास लग पानी हेरत हेरत गए जंगलों में, मड़ही रही, मड़हिया लगे, हम सोचे कि क्यों न क्यों राहत हुई, जब गए तो बुढ़िया रही। अब बुढ़िया भविष्यवाणी बताओ रही कि एकर बिया केकरे साथे हो, अब वही लगे हम पूछ लिया, पिताजी पूछ लिया कि बताओ हमार बिया केकरे साथे हुई, तो बुढ़िया कहे तोर बिया तोरे बहिनी के साथे हुई। अरे बाप रे बाप, राजा रतन सेन तलवार निकालिए, हमार लड़किया है ना दूसर के अगर हमारे सामने कोई सारे को हम कटाई काट ले, एक बुढ़िया तोरे सामने कह दे तोर बिया तोरे बहिनी साथे तो सुन के चला है। अरे बाप रे बाप, कुंवर सेन कहा पिताजी हम यह मामला अटक गया, हम ओके तिरवाचा दे दीन रहे, हम तिरवाचा दे दीन रहे तो के हम कुछ न करबे, ये तिरवाचा दे हम फंस गए। अरे बाप रे बाप, राजा साहब बैठे हैं, कुंवर सेन भी बैठा है, इतने में रानी साहिबा आ गई, तीनों प्राणी बैठा है, मन में विचार कर रहे हैं। आखिरकार जब रानी साहिबा की बात मालूम चला तो राजा साहब विचार कर ले कैसा है, न रहे बास न बाजे बांसुरी, अगर ये मैंने बिटिया हमसे मारी गई, राजा रतन सेन कहते हैं अगर अपने बिटिया ही बिमला को मारी गई तो क्या करे हमारे बेटों के साथ हमारे बिटिया बिया हो। अरे बाप रे बाप, तीनों प्राणी बैठा है, विचार करते हैं मन में। शाम हो गई, रात हो गई, सुबह की बेला है, फिर शाम हो गई, गौर करेंगे बाबूजी राजा साहब बैठे हैं। आज कुंवर सेन अपनी बहन को लेके बिमला को लेके राजा साहब के सामने जाता है। महल में कोई नहीं है, राजा साहब आदेश दे दिया कि आज महल में कोई सुनवाई नहीं होगी। आज कुंवर सेन बिमला को लेके पहुंच गया, रानी साहिबा भी बैठी हैं। गौर करेंगे बाबूजी, आज राजा रतन सेन अपनी बिटिया बिमला को बुलाने के बाद एक झापड़ मार दिए, और जब एक झापड़ मार दिए तो बेटी बिमला गिर गई। अरे वाह! और जब नीचे गिर गई तो अपने पिताजी से बात करी कि पिताजी मेरी खाता क्या, मेरी गलती क्या है पिताजी जो आप मुझे मार रहे हैं। गौर करेंगे बाबूजी, आज राजा रतन सेन कह रहे हैं कि अगर तुम जिंदा रहोगी, बिमला अगर तुम जिंदा रहोगी मेरी नाक कट जाएगी। बिमला कह रही मेरे जिंदा रहने से आपकी नाक कट जाएगी पिताजी। गौर करेंगे बाबूजी, आज तीनों प्राणी मिलके धारदार हथियार लेने के बाद एक मिला हाथ पकड़ लिए, एक मिला हाथ पकड़ लिए, एक मिला पैर पकड़ लिए। बाबूजी आज करते क्या है, एक लाइन तर्ज बताएं।
दुल्हा छुटवार मिली है, पतरवार मिली है। पतरवार मिली है। हाय हाय वो दुल्हनिया अपने सखी लोगन से कहा जब अपने ससुरे से नैहरे गई रमकलिया हर तमाम ओकर जो सखी सहेली रही पूछे लागिन करे बताओ तोर दुल्हा कैसे आज कहत बा दीदी दुल्हा हमार सब कुछ ठीक बा, चाल चलन स्वभाव सब कुछ ठीक बा, ये तनी हलुकार मिली आदत खराब पातर मिली है। मतलब तनी पतरवार मिली हाय हाय लड़किया की न्याय मिली है। वो बतावत बा कहर सही लइका नियन सूती जान अरे सही लइका नियन सूती जान दिया के अजोरा में सही लइका नियन सूती जान कोरा में दिया के अजोरा में सही लइका नियन सूती जान कोरा में दिया के सैया लइका ने सूती जाले कोरा में दिया के अजोरा में ना। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी आज राजा रतन सेन अपनी बेटी बिमला के साथ करते क्या है, आज जबरदस्ती पकड़ ली, जबरदस्ती पकड़ने के बाद आज धारदार हथियार लेने के बाद आज अपनी बेटी बिमला को मार रहे हैं। तमाम पूरे शरीर में चक्कू का निशान है बाबूजी, खून बह रहा है। और अपने पिताजी से एक बात करी बिमला के पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ पिताजी। अरे पिताजी आखिरकार मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप मुझे मार रहे हैं। रो रही है बिलख रही है लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। आज भाई भी बगल खड़ा है, कुंवर सेन से कहती है कि भैया आप मेरे भाई हैं, आपके कलाई में मैं राखी बांधती हूँ, आज आप मुझे मार रहे हैं भैया। रो के कहती क्या है बिमला, अरे माँ नदी में बाई हो मारी नदी में बहाए हो मारी बिमला रो रही है लेकिन हरामखोर मानते नहीं है बाबू। आज तमाम प्रकार का निशान उसके शरीर में है। लहू लुहान बेटी आज पड़ी है, अरे वाह, धरती पे लहू लुहान पड़ी है। तीनों मिले मन में विचार कर लिए कि आज एक रातों रात फेंकवा दिया जाए। बगल में एक नदिया बह रही है, बगल में एक नदिया बह रही है, एक लकड़ी की पेटी बनवा लिए दोस्त। लकड़ी की पेटी बनवाए के बाद आज तीनों प्राणी सोचत है बिटिया बिमला तो मर गई, बिमला मर गई, अरे वाह, रात का समय है इसे फेंक दिया जाए। नहीं तो तमाम लोग अगर जान जाएंगे तो बड़ी बुराई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। आज नदी में ले जाने के बाद लाश को फेंक देते हैं। आज जब लाश को फेंक दी, रात की बेला है, लाश बहती हुई चली जा रही है। कहना क्या है, नदिया की धार बहल जाले पे परिया, नदिया की धार बहल जाले
बिरहा जगत में शैली का भाव लगा, टेरी का भाव कैसे? कहे रे आए हाय हरे रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाई रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाई रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाई तो मुर्गा भाजी बन गया तो मुर्गा भाजी बन गया तो मुर्गा भाजी बन गया मुर्गा भाजी बन गया चिकना बन गया अंडावा दूसरा गाय तीरथ के खाई पंडावा बात ये रहे उड़ाए गुआ मार दे मां यही बात बा। अरे बाबा दूसर पर लेकिन हमें नहु परीक्षा लेते रहे ना शिव जी लिंग पूजा में विष्णु वापर अंडवा तीरथ के खाई पंडवा चले पुजारी सारे पंडवा वो कथ हम जानते ही है आज लेकिन गीत के भाव में कहना है अरे रामा रामा बहिनिया संगे बिमला के मारे के बाद फेंक दिए नदी में। शाम से रात हो गई। अब जब रात हो गई एकदम भोरहे के बेला बा एकदम भोरहे के बेला बा वो पेटी लकड़ी की पेटी जो बिमला के कई फेंके रहे तीनों प्राणी सोच रहे बिमला तो मर गई लेकिन मरी नहीं है बाबूजी। गौर करेंगे बाबूजी लाश बहती हुई चली जा रही है। जब लाश बहती हुई चली जा रही है एकदम भोरहे के बेला बा दुई प्राणी धोबी और धोबई सवेरे के बेला दोनों प्राणी मुड़े गठरी ला दे दोनों प्राणी मुड़े गठरी ला दे चला जाते कपड़ा पछारे बाबू एकदम घाट के किनारे जहाँ कपड़ा पछारत रहे जब चल रहे तो एक लाइन तर्ज लग आराम से कहर मैया हमसे चला जाते हैं दोनों प्राणी भगवान भोलेनाथ के मंदिर बगले बाटे दोनों प्राणी गावत चला जाते हैं। आज नदी किनारे पहुंच गए। जब नदी किनारे पहुंच गए और जब नदी किनारे पहुंच गए तो धोबईन की निगाह पहुंच गई। धोबईन की निगाह पड़ गई वही पेटी पे पेटिया बहुत एकदम किनारे लग गई रही लकड़िया की पेटिया बहुत किनारे लग गई रही। जब धोबईनिया की निगाह पड़ी अपने दुल्हवा से कहा अपने दुल्हवा से कहा सैया ये बताओ लकड़ी की पेटी पड़ी बाटे हमारी दिल कहा दो अगर आप निकाल लेता तब अगर हमें सोना चांदी अगर हो तो हमका लगा तो कुछ न कुछ निकल माल खजाना अगर कुछ निकल जाए तो हमारे सब गरीबी वाला दिन खत्म हो। अरे बाप रे बाप दुल्हा 4 कदम पीछे हो गए मेहरारू कहम जे आई ऊ फंसी के दिलीप भाई मेहरारू कहे में मेहरारूवन से कुल बात ना बतावे सब ना बतावे एक शादीशुदा है ना कुल बात बताया लेकिन कुछ ऐसे बात छिपाया रहा मुसाफिर बात पर्दे में मेहरारू से बात नहीं हजम होते मेहरारू से बताऊबा तो अपने सही सखी सहेली से बताई नैहरे अपने बताई अरे वो गाय यही यहाँ का मारा मोर भाई कुछ बात ऐसे हो तो हजम कैला जाओ। एक बात और हो बतावा अपने प्रेमिक बात न बताओ चाहे मेरे गुण के लाठी खवैया ध्यान नहीं मामला अनवायलेट हो जाता अनवायलेट हो जाए आज धोबईन धोबिस कहा दुल्हा यह पेटिया क्या अरे बा गरीबी एक दिन दूर हो जाए दुल्हा कहा बाटे जब भगवान शंकर जी पार्वती जी कहम जाए फंस गए तो हम कौन खेत मुरई भगवान भोलेनाथ पार्वती जी कहम फंस गए रहन ना लोग जब घूम गए रहन पार्वती जी कहन कि शंकर जी नाथ आप दुनिया का मालिक है मृतलोक कैसे हो तो चला हमका दिखावा भगवान भोलेनाथ कहें मृतलोक मनई बहुत होशियार होती अबे तुम मृतलोक मनई के चक्कर में पड़ी नहीं है प्रियंका भगवान भोलेनाथ गौरस कहा था मृतलोक मनई के चक्कर में पड़ी नहीं है
बहुत डेंजरस होती। बहुत ऐठेल होती। वाह काटत गाल हिले, दिलत की जो बनवा बात आगे बढ़ी गई। और जब बात आगे बढ़ी गई, आज कुंवर सेन कार कहत बा, आज कुंवर सेन चंचलक बगले बुलाई लिए, बगले बुलाई लिए। दुल्ही के मन का दुल्हा, दुल्हन के मन का दुल्हन, दोनों एकदम खुशी है। दिल चोरी दोनों मिले एकदम खुशी है एकदम। दुल्हनी मन के बाद दुल्हा मन के बाद दोनों बात आगे बढ़ी गई। बात आगे बढ़ेगी का दोनों मिले शादी ब्याह में तैयार हुई, राजी हो गए। अगर तू हमसे ब्याह करबू हम जहर खाई मरिया। कुंवर सेन कहत चंचला कहत ठीक है हम तुहन से ब्याह करब। आज गौर करेंगे बाबूजी, जब दोनों की बात आगे बढ़ी गई, आज कुंवर सेन अपने महल में चला आया। कुंवर सेन अपने महल में चला आया। अरे वाह। और इधर चंचला महतारी बाप का अपने खाना देने के बाद घरे चली गई। शाम की बेला बा, राजा रतन सेन जब आई गए, जब राजा रतन सेन आई गए, कुंवर सेन अपने पिताजी से कह रहा है कि पिताजी जीवन में हम आपसे दूसरी चीज मांगे थे। आज राजा रतन सेन अपने बेटे से कहने क्या बात है? बात क्या है? कुंवर सेन कहा पिताजी हम एक लड़की से प्रेम करी, एक लड़की से हम मोहब्बत करी थी। एक बात जान, प्रेम कोनो खराब चीज ना है। प्रेम भाई और बहन में होता है, प्रेम भाई और बहन का होता है। तारी बेटवा प्रेम होता है, जीजा और सड़ुआइनी प्रेम ससुर पतोहू में होता है। प्रेम गायिका गायकों में होता नहीं, बुढ़वा और पतोहू में होता। एक लहरी काका कहत रहे, बहुत प्यार करते हैं। एक लाइन लहरी गुरु गाते थे, हाय हाय रे बहुत प्यार करते हैं, अरे तुमको सनम, अरे कसम चाहे ले लो, अरे खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको। लेकिन कौनो बुढ़वा रहा, अब आप सब नाराज न हो जाया, हमारे मुकेश मास्टर साहब लगाए दे। कौनो बुढ़वा रहा, तनी रंगबाज बुढ़वा रहा, बेटवा ओकर परदेश रहत रहा। अब पतोहिया तनी ओकर ज्यादा बीमार उमार रहा, कमजोर, हाँ तनी बुढ़वा लेकिन रंगबाज रहा। बुढ़वा तनी ऐठोल रहा। तमाम लोग कहते का यार काका बुढ़ाई नहीं पतोही रखे, चुप तो क्या मालूम यह उम्र में हम दर्शन का कहत बा, कह रे बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम, बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम, बहुत प्यार करते हैं बेटवा न राखी का। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम केसरी बाबू लहरी लाल जी कह रहे हैं। क्या बेटवा न राखी का, ए प्रियंका राखी ले बहू, बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम। कोनो बुढ़वा कहत रहा पगली, अभी तो मैं जवान हूँ, शादी ब्याह नहीं करेगा, हमका ना समझू। ध्यान दा, आज कुंवर सेन अपने पिताजी से कहा पिताजी आखिर हम लड़की से प्रेम करी थी, हमार ब्याह कराई दे। आखिरकार कुंवर सेन पूछ लिए। एक बात जान ला, दैजा वाली बात तबे रही अबे दैजा अबे कोनो नई चीज ना, ये दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पहले भी थी। आज राजा रतन सेन कहन ठीक है बेटवा तोर बियाह कराई दे, बियाह तोर करा दे। भी बताओ कौने राजा के बिटिया है अबे? कहा थे कौने राजा के बिटिया है? कुंवर सेन कहा कि पिताजी कौनो राजा महाराजा के बिटिया ना आई, एक गरीब घर के बिटिया है। गौर करेंगे बाबू यार रतन सेन करे अबे हमार लड़किया है ना, ये बताओ तो हमारी लड़कियां है कि नहीं? रानी साहिबा बगल आई गई, कहीं काब है? राजा साहब कहते हैं कि कहत हम अखिल लड़की से प्रेम करी थे। सही सही रानी बताओ ये अपना ही लड़कियां है ना? हम कहीं यही दिन देखा बिन पैदा करे रहे, साला कहत बाटे कि हम लड़की से प्रेम करी थे, खबरदार हम खैरियत नहीं बे। अरे बाप रे बाप, रानी साहिबा कहती बतिया का है। राजा रतन सेन कहते हैं कि कहत बाटे कि हम अखिल लड़की से प्रेम करी थी। रानी साहिबा बड़ी एक मार्मिक बात कहती है। राजा साहब से बड़ी मार्मिक बात ये कहा थी, ये बतावा बियाह तू करबक तो हर लड़किया करी,
मामला फंस गए हाँ राजा साहब से। वाह रानी साहिबा कहते हैं बियाह तू करब तो लड़का करी। ए! राजा रतन सेन कहते हैं तो पगला ने हुई चौथापन उम्र लग गब ए! चौथापन लग गब कहता हूँ कि बियाह तू करब तो हर बेटवा। राजा साहब कहते हैं बियाह हमारे बेटवा करी कुंवर से। रानी साहिबा कहते नहीं बतावा बियाह जब बेटवा करी भैया हमारा शेर बहादुर पाल कारीगर साहब। रानी साहिबा कहे एक बात जानी ले बेटवा बिना चाहे ऐश्वर्या राय हेर देवा एक उदाहरण देते हैं कहें चाहे ऐश्वर्या राय हेर दे चाहे रवीना टंडन हर खेरी दे बतावा जब लड़किया के मन करे हवा नहीं करे कितना बढ़िया मेहरारू लिया। अरे लड़कियों के मन को हो चाहिए ना। अरे बाप रे बाप राजा साहब कहते हैं बात तो बहुत ठीक कहते गौर करेंगे बाबूजी। आज राजा साहब बात मान ली। राजा साहब जब बात मान लिए इधर चंचला भी अपने महतारी बाप से बताई दे राजा साहब के बेटवा कुंवर सेन है ऐसे हम मोहब्बत करी हमारे बियाह कराई दे। आज दोनों तरफ से बात हो गई बाबूजी लड़के पक्ष और लड़की पक्ष। जब बात हो गई आज जब बात हुई तो आज कुंवर सेन बाबूजी दुल्हा बन गई। आज दुल्हा बन के चल दिया बाबूजी घोड़े पे सवार है तमाम बाराती लोग नाच रहे हैं। यह लाइन बा आज जब बारात संग चल रहे तमाम बाराती लोग नाच रहे हैं और डांसर गावत बाटे बारात में जवन डांसर का गावत कहाँ रे अभी छोटी हूँ बालम छोटी हूँ बालम ए प्रियंका अभी अभी छोटी हाय अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे अभी छोटी हूँ बालम अभी छोटी हूँ बालम जवान होने दे कहाँ रे बिना अपने बलमुआ यह कहता कहाँ रे लेके जुल्मी जवनिया अरे का जाइरा लेके जुल्मी जवनिया क्या हाय हाय रे लेके जुल्मी जवनिया अरे लेके जुल्मी जवनिया कहाँ जाइरा लेके जुल्मी जवानी
पहुंच गए। वाह आज धोबी धोबैन बाबूजी तमाम खिदमत में लगे हैं। साहिल बाबू आए है आज तमाम खिदमत में लगे हुए अरे हैं वाह कि किसी भी प्रकार की कमी न होने पाए। आदरणीय आप जगन्नाथ नहीं बा। ध्यान दो, आज राजा साहब की जब बारात पहुंच गई, तमाम लोग सेवा सत्कार में लगे हैं। जैसा तमाम लोग ये भोजन करावत हैं, तमाम लोग लगे हैं भोजन पानी में लगे हैं, किसी प्रकार की कमी न होने पाए। सम्मान और इज्जत की बात है। गांव देश में अगर बियाह पड़ जाए तो तमाम गांव के लोग जुड़ जाते हैं। कहीं यार फलाने के सम्मान न जाने पाए। आज राजा साहब की बारात पहुंच गई बे, तमाम लोग सेवा सत्कार में लगे हैं। बियाह शादी हो गया, आज बारात लौटानी हो गई। बारात जब लौटानी होगी बाबूजी गौर करेंगे। आज कुंवर सेन अपनी दुल्हन को लेके जब अपने घर आया, आज अपने घर को आया है, दुल्हन सुहाग रात की बेला है, अपने कमरे में बैठी हुई। कैमरे में और देखें हमारे बड़का भैया दीपू बारात जब लौट के आई गई, आज कुंवर सेन अपनी दुल्हन को कमरे में बैठाने के बाद ओकरे मन में गूंजत बाटे कि बुढ़िया कह रही तोर बिया तोरे बहनी के साथे हो। बात कहाँ भुलाता है? बुढ़िया के बात कुंवर सेन के दिमाग में गूंजत बा। बुढ़िया कह रहे तुहार बिया तोरे बहनी के साथे हो। कुंवर सेन की नहीं मालूम है जौने लड़की से हम बिया करे वो हमार सगई बहनी, ओके मालूम ही नहीं रहे। वहां तो जब छोड़ कर ही मार फेंक दे रहे, सोचन को मारी गई लेकिन मरी हब्बई नहीं रही। धोबी धोबई पाई गए ओकर से पार के बड़ा कह दे। आज कुंवर सेन बियाबान जंगल में चल दिया, और जब बियाबान जंगल में पहुंचा है, देखा तो कि बुढ़िया वहीं मड़ही लगे बैठी। बुढ़िया मड़ही लगे बैठी पहुंच गया, और पहुंचने के बाद डांट दिया, हरामखोर तुमने कहा था कि मेरी शादी मेरी बहन के साथ हो। बढ़िया भगवान की कृपा से नंबर 1 की दुल्हन पाए, जिला टॉप दुल्हन पाए। तू बतावत रहो तू तोहर बिया तोरे बहनी के साथ का हो, खबरदार होश में हो जा। अरे बाप रे बाप, बुढ़िया कहा बेटवा तोहर बिया तोरे बहनी के साथे भाव। तब तो कुंवर सेन कौर पारा हाई हुई, कहत लाते भूत बातें से न माने, तलवार निकाल है कहे भाई तो का काट ही जाऊ। बुढ़िया कहत हमें से ना माना, तोरे घरे हम चलब तब जाई फैसला होई। तोहर बिया तोरे बहनी के साथे भाव के करे साथे भाव। गौर करेंगे बाबूजी आज बुढ़िया के लिवाई की। कुंवर सेन जब अपने महल में आई है, राजा रतन सेन के पास आदेश गया कि बाबू साहब बुढ़िया आई है, पिताजी बुढ़िया आई है, बुढ़िया आई है जो बुढ़िया भविष्यवाणी करे रही कि तोहर बिया तोरे बहनी के साथे हो। राजा रतन सेन कहन कहां बाबू बुढ़िया, खबरदार उसे बुला के आओ मेरे पास। बुढ़िया के लइयन हिलत डग 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 जब बुढ़िया सामने पहुंच गए, राजा रतन सेन देखन कहन यही बुढ़िया है, यही भविष्यवाणी करत। अरे बाप रे बाप, बुढ़िया के बैठाइल है। बुढ़िया का हाथ महाराज हमें से ना मानब, फैसला तब होई जब यहाँ लड़की के माई बाप है, हमें से ना मानब। तू कहा था कि आपके बेटवा कहा था कि हमार बिया हमारे बहनी के साथे भवाई नहीं, हम कहा था कि तोहरे बेटवा की शादी तोहरे बहनी बिटिया के साथे भव। अरे बाप रे, गौर करेंगे राजा साहब कहन हम ना मानब। बुढ़िया कहा जब ना मानब लड़की के महतारी बाप को बोलवावा। आदेश भर राजा साहब की। जब राजा साहब का आदेश में 4 सिपाही पहुंच गए, धोबी धोबैन खिए जब पहुंच गए, धोबी धोबैन लखत है कहे राजा साहब सिपाही आए हैं, लागत बिटिया हमार कुछ एमुर ओमुर कुछ गलत कही दे महतारी बाप की चिंता हो। जब नवा बिया अपने कौनो भी महतारी बाप अपने बिटिया के बिया करत है, अगर ओकरा ससुरे से अगर कौनो शिकायत आई जात है तो महतारी बाप तनी घबरात है, लागत हमार बिटिया कुछ झगड़ा उगड़ा करे का। ओसे आज धोबी धोबैन सोचत है कि हमार बिटिया कोनो गलत काम करे का। जब राजा साहब सिपाही आई गए, राजा साहब को जब आदेश हुई कि सिपाही कहन चला राजा साहब बुलाए हैं, और जब राजा साहब का नाम सुने तो तैयार हुई गए। लेकिन एक लाइन तर्ज बाटे, यह लाइन बजावत है, कहा रे ऊपर के ए प्रियंका ऊपर के, कोई बात नहीं मैं भी नहीं रखूंगा, बात ही खत्म। हमार तो हर कौन झगड़ा क्या कहना है, कहा रे ऊपर के तोड़ के लड़ी कवन के दई
बुढ़ावा ये दुल्हन ये कोनो गलत बात ना है। कोनो नई नवेली दुल्हन रही अखी उखी में से खी उख तोड़ के निकली उखिया तनी बड़वार रहा और जब उखिया तोड़ के निकली रस्तम बुढ़ऊ दादा भिड़ाई बुढ़ऊ दादा जब भिड़ाई गए दुल्हनिया से कहा था ऊपरा के तोड़ के अगोरिया की तरफ जो दीपावली महीना जब आई जाता जब दलिदर खेदा थे वही अगोरिन से सूप पीटा थी ना दादा कहा था ऊपरा के तोड़ के लड़केवन के दई मतलब इनका सब ऊपरा के तोड़ के लड़केवन के दई अब बिचवा के लहुरा देवा और नीचे के बौरहवा ए दुल्हन मतलब मोर भैया नीचे के जमन ऊख होत ना बहुत लोग कहथिन यार अगोरी तरफ कम मीठा होता जब जरी तरफ ऊख हो तो साला ज्यादा मीठा हो चूहाई वाले भाई अंदाज में कहो लेकिन आज आधे जब राजा साहब खोई गया है चुनी इधर उधर झगड़ा मत लगाओ क्या फिट कर रहे हो होश में हो जाओ अभी लहरी का ओरिजिनल रूप नहीं देखो लग जाएगा क्या कहना आज दोनों प्राणी चल रहे कहना है अरे बूढ़िया भी आए धोबी धोबिया भी आए धोबी और धोबैन आई गई धोबी और धोबैन जब आई गए नाथ कुंवर सेन बैठा बा राजा साहब धोबी और धोबैन से कह दिए कि बतावा दोनों प्राणी बैठा है ना धोबी और धोबैन कहतन महाराज कोनो गलती भी का हमरे बिटिया से महाराज कहतन तोहरे बिटिया से गलती नहीं भई बे हम कही बतावा यह लड़की के महतारी बाप के धोबी धोबैन आवाज राजा साहब क्या पूछ रहे हैं राजा साहब कहतन सही सही बतावा कि यहाँ लड़की के जवन लड़किया के बियाहवा हमारे बेटौना के साथे करे एकर महतारी बाप के धोबी और धोबैन सुनत हैं बड़े आश्चर्य पड़िए और डरात हैं ऐसे न हो कि कुछ अंड महोश निकल आए राजा साहब कह रहे हैं कि अगर मेरे दरबार में आए हो तो सच सच बोलना मैं जो पूछ रहा हूँ साहिल बाबू राजा साहब कहा था कि जो मैं पूछ रहा हूँ साफ साफ बता देना तुम्हारी जान को मैं बख्श दूंगा अगर गलत बात बताओगे तो मैं तुम्हारी जान को नहीं बख्शूंगा गौर करेंगे बाबूजी आज दोनों प्राणी कहा थे महाराज मैंने आपका नमक खाया है एक प्रकार से हम आपकी बिटिया आपकी बिया है शादी करे है हम झूठ न बोला जौने लड़किया के बियाहवा हम करे ही आपखिया जौने बिटियावा बियाहवा करे ही वो हमार बिटिया नहीं राजा साहब से धोबी धोबैन कहते हैं राजा साहब जब इतनी बात सुनन बतावा दोनों प्राणी कहते हैं कि जौने बिटिया के बियाह करे ही वो हमार बिटिया है यही नहीं आटे अरे बाप रे बाप यार ध्यान हाथ बुढ़िया और बैठी बा धोबी और धोबैन बैठा है राजा साहब कहते हैं सच सच बताओगे तो मैं तुम्हारी जान को छोड़ दूंगा धोबी धोबैन बताए देन कि बिटिया हमारी जौने बिटिया के बियाह है आप खिया करे वो बिटिया हमारा है ये नहीं इतना बुढ़िया दांव पाएंगे कहे रहे ना राजा साहब बुढ़िया राजा साहब तो कहा तो हम कहे रहे ना कि जब तुहार बहन तुहार बियाह तोरे बेटवा के बियाह तोरे बिटिया के साथ हो अरे बाप बाप कुंवर सेन खड़ा है कुंवर सेन खड़ा है रानी साहिबा खड़ी है और राजा साहब रतन सेन भी खड़े हैं आखिरकार बुढ़िया की बात सत्य निकल गई बुढ़िया की बात सत्य निकल गई आज जवन चंचला बोकर ओरिजिनल नाम बिमला रहा आज अपने पिताजी से एक बात रो के कहती है क्या कहती है वह विदेशी करेंगे बाबूजी आज बिमला अपने पिताजी को पकड़ के रो रही है पिताजी आखिरकार मेरी गलती क्या थी अरे पिताजी आखिरकार मेरी गलती क्या थी जो आपने मुझे इतनी कड़ी सजा दी गौर करेंगे रो रही है बिमला और रो के अपने पिताजी से बात क्या कहती है
खड़ा है मेरे सामने, अरे मेरी बातों का पिताजी मत लीजिए। आज बिमला रो के यही बात करी, पिताजी आखिर मेरी गलती क्या थी पिताजी? गौर करेंगे बाबूजी, आज राजा साहब गले से लगा लिए अपनी बेटी को, और रानी साहिबा अपनी बेटी को गले से लगा ली, बेटी मेरी गलती थी, आए मेरी बेटी मेरी गलती थी, शायद इस गलती को क्षमा भगवान भी नहीं करेंगे। तू तो मेरी बेटी है ना, अगर मेरी गलती को क्षमा कर देगी तो भगवान भी मुझे क्षमा कर देगा। गौर करेंगे बाबूजी, आज कुंवर सेन का सम्मान बच गया, कुंवर सेन का सम्मान बच गया, एक बहन का एक भाई से सम्मान बच गया, एक भाई से एक बहन का सम्मान बच गया। अगर कुंवर सेन अगर जंगल में ना गहो, बुढ़िया का अगर ना लिया क्या होत घरे, तब तो मामला बैलेट हो जाता ना, काम गड़बड़ाई जाता ना रात में। यहाँ से भाइयों के धर्म बच के बहनी के धर्म बच, वहाँ दोनों नहीं जानत रहे कि हमार बहन ये हमार भाई है, लेकिन बुढ़िया आई कि दोनों मिलक मामला साफ हो, दोनों मिलक ईमान बची है, बहनी को सम्मान बचा रही कि भाइयों को सम्मान बची। बिरहे का शीर्षक था भाई भाई बहन की शादी। मैं बहुत थोड़ा खड़ी हटाए कि डायरेक्ट छाप दे दी। महाबली गुरु बाबा दीन जी गैले स्वर्ग सिधारी, अरे कविराज चमन जी कहते अरे महिमा बड़ी बनियारी हो, अरे बहनिया संग घूमई भवरी हो, अरे बहनिया संग घूमई भवरी सुहान